पेश है आज का दिन। आज यानी 13 फरवरी को कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी। इसके बारे में हम बात करेंगे, साथ ही उन दिग्गज लोगों की जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ और कई प्रमुख व्यक्तियों के नाम जिनका निधन आज ही के दिन हुआ था। सबसे पहले बताते हैं उन घटनाओं के बारे में जो इतिहास के नजरिए से महत्वपूर्ण है। साल 1921 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था आज ही के दिन। गांधी जी ने आज ही के दिन सन 1948 में आमरण अनशन शुरू किया था। सन 1959 में बच्चों की पसंदीदा बार्बी डॉल की बिक्री शुरू हुई आज ही के दिन। लंदन में सन 1601 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा का नेतृत्व जॉन लंकेस्टर ने किया। अमेरिका में आज ही के दिन सन 1975 में पहला स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तरी कैरोलिना में किया। सन 1920 को आज ही के दिन अमेरिका में बेसबॉल की नीग्रो नेशनल लीग स्थापित हुई। अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रह एरोस पर आज ही के दिन साल 2001 में पहला मानव रहित यान उतरा। सन 2003 में आज ही के दिन यश चोपड़ा को दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार मिला था। भारतीय टीम ने 2004 को आज ही के दिन कुआलालंपुर में 10वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने आज ही के दिन सन 2012 को यूरोपीय वेगा रॉकेट का पहला लॉन्च यूरोप के स्पेस पोर्ट से करवाया था। अब बताते हैं उन महान व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। सन 1879 में भारत कोकिला कह जाने वाली तथा स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था आज ही के दिन। प्रसिद्ध शायर अहमद फैज का जन्म सन 1911 को आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध कवि, लेखक और साहित्यकार गोपाल प्रसाद व्यास का आज ही के दिन जन्म हुआ था सन 1915 को। सन 1916 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने कमांडर जगजीत सिंह अरोरा का जन्म हुआ था। भारतीय अभिनेता ओदुबिल उन्नकृष्णन का जन्म आज ही के दिन हुआ था सन 1944 को। सन 1949 में पहले भारतीय और 138 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक राकेश शर्मा का जन्म हुआ था आज ही के दिन। समकालीन कवयित्री रश्मि प्रभा का जन्म 1958 में हुआ आज ही के दिन। सन 1945 में भारतीय सिनेमा के अभिनेता विनोद मेहरा का आज ही के दिन जन्म हुआ था। समकालीन कवि कमलेश भट्ट कमल का सन 1959 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। सन 1995 में भारत के ऊंची कूद यानी हाई जंप के खिलाड़ी वरुण भाटी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। अब बताते हैं उन प्रमुख व्यक्तियों के नाम जिनका निधन आज ही के दिन हुआ था। सन 1832 में आज ही के दिन प्रसिद्ध क्रांतिकारी बुद्धू भगत का निधन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान का निधन हुआ था सन 1974 को आज ही के दिन। भारत के प्रसिद्ध तबला वादक अहमद जान का निधन आज ही के दिन हुआ था सन 1976 को। सन 1987 में भारतीय राजनीतिज्ञ एम भक्तवत्सलम का निधन आज ही के दिन हुआ था। चीन के राष्ट्रपति चिंग चियांग का निधन आज ही के दिन हुआ था सन 1988 को। सन 2008 में हिंदी सिनेमा के हास्य कलाकार राजेंद्र नाथ का निधन आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन सन 2015 में दलित लेखन में अपना एक अलग स्थान रखने वाले साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम का निधन हुआ था। श्रोताओं, आज सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनके बारे में आपसे थोड़ी सी जानकारी बांटते हैं। भारत की महान क्रांतिकारी सरोजिनी नायडू 13 फरवरी साल 1879 में एक बंगाली परिवार में जन्मी थी। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम कॉलेज की स्थापना की थी। हालांकि उनके पिता को बाद में प्रिंसिपल पद से हटा दिया गया था। सरोजिनी नायडू की माता का नाम वरद सुंदरी देवी था, जो कि बंगाली भाषा में कविताएं लिखा करती थी। सरोजिनी नायडू बचपन से एक होनहार छात्र थी, जिन्हें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बांग्ला और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। महज 12 साल की छोटी उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी से पहला स्थान हासिल किया था।
कविताएं लिखने का गुण सरोजिनी में अपनी माँ से आया था। उन्होंने बचपन में 1300 लाइन की कविता लिख डाली। वो 14 साल की उम्र में इंग्लैंड गई थी। वहाँ पहले उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन में एडमिशन लिया था। उसके बाद कैम्ब्रिज के ग्रिटन कॉलेज से शिक्षा हासिल की थी, जहाँ उनकी मुलाकात प्रसिद्ध कवि आर्थर साइमन और एडमंड गोसे से हुई, जिन्होंने सरोजिनी को लिखने और डेक्कन कवयित्री बनने की सलाह दी। सरोजिनी सामान्य महिलाओं से एकदम अलग थी। उनके अंदर हमेशा से ही कुछ करने का जज्बा था। वे अपने इर्द गिर्द की चीजें या फिर भारत की प्रकृति समेत अन्य विषय से संबंधित चीजों का बखान अपनी कविताओं के माध्यम से बेहद सुंदर ढंग से किया करती थी। सरोजिनी नायडू की मुलाकात जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले से हुई तो उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया। गोखले जी ने सरोजिनी को अपनी बुद्धि और शिक्षा को पूरी तरह से देश को समर्पित करने की सलाह दी, जिसके बाद अपने प्रोफेशन लेखन को बंद कर खुद को राजनीति में पूरी तरह समर्पित कर दिया। देश की आजादी के लिए वे एक सच्चे देशभक्त की तरह लगातार कोशिश करती रही थी। 1916 में जब वे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिली तो वे उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुई और उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने गांधी जी से प्रेरणा लेकर अपनी पूरी ताकत देश को आजाद करवाने में लगा दी। सरोजिनी नायडू ने अपने महान विचारों और गौरवपूर्ण व्यवहार से अपने राजनीतिक कर्तव्यों को बखूबी निभाया, जिनके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। सरोजिनी नायडू जी को 2 मार्च 1949 को ऑफिस में काम करते वक्त हार्ट अटैक पड़ा और उनका निधन हो गया। तो श्रोताओं, ये जानकारियाँ आज के लिए इतना ही।